आज एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में टोटल 62 मीडिया पैनलिस्टों को बुलाया गया था, जिसमें अखिलेश यादव ने उनको जीत का मंत्र दिया है। उनको वो टिप्स दी हैं कि किस तरीके से किन मुद्दों पर बहस करने से बचना चाहिए और किन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए और किस तरीके से टिप्स दी हैं। वो सारी बातों को लेकर भी चर्चा हुई है। तमाम आजकल ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में है। ज्ञानवापी का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, इसके अलावा तमाम ऐसे धार्मिक मुद्दे भी हैं जिस पे कई बार उलझ जाते हैं मीडिया पैनलिस्ट। तो उस पर कैसे बचना है उसको लेकर आज अखिलेश यादव ने टिप्स दी है और पूरी की पूरी तैयारी जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की है और लगातार अपनी टीम के साथ बैठक कर रहे हैं। उनको रणनीतियां समझा रहे हैं, अपने तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में मैदान में उतरना। उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन रोजगार लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अगर उनके विभाग में कोई रिक्तियां हैं तो तत्काल उनको भरा जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही 3 विभागों में बड़े पैमाने पर भर्तियां निकालने वाला है, जिसमें निजी सचिव से लेकर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती होंगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विभागीय तैयारी लगातार की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए एक ही आवेदन वन टाइम आवेदन करना होगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि जब आवेदन करना हो तो तत्काल आपका आवेदन हो जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की सुविधा के जरिए एक ही फॉर्म से तीनों अलग अलग सेवाओं के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि लंबे वक्त से जो भर्तियां रुकी हैं उनको पूरा किया जाए। उस दिशा में लगातार कहीं न कहीं प्रयास जारी है। राजधानी लखनऊ स्थित केजीएमयू अब एक बड़ी पहल करने जा रहा है। पहल के तहत तमाम जो मरीज हैं उनको राहत देने जा रहा है, क्योंकि जो केजीएमयू है अब 1055 जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट्स की भर्ती निकालने जा रहा है और इसको लेकर के कार्यकारिणी से मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो वार्ड शिफ्टिंग के दौरान हॉस्पिटल अटेंडेंट की कमी होती थी उसकी समस्या से जूझ रहा केजीएमयू मुक्त होगा। साथ ही साथ जो वेंटिलेटर वार्ड है, आईसीयू वार्ड है, वहाँ पर भी इनकी कमी से निजात मिलेगा। निश्चित तौर पर अगर बात करें जो वर्तमान समय में लगभग 3000 से ज़्यादा जो बेड हैं जिन पर जो है मरीजों की भर्ती केजीएमयू कर रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो अटेंडेंट है उनकी कमी के चलते समस्याएं मरीजों को होती थी, जिसको अब कहीं ना कहीं केजीएमयू प्रशासन दूर करने जा रहा है। सालों से खाली पड़े फ्लैट अब जो है एलडीए के अधिकारियों को और बाबुओं को ही दिए जाएंगे। यानी साफ है कि लगभग 1000 करोड़ से अधिक बने वो फ्लैट जो अब तक बिक्री नहीं हो सके हैं, उनको बिक्री के लिए अब जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण एक नई योजना के तहत जो अपने अधिकारियों को 35% पहले ले करके उस मकानों को उनके नाम पे दे देगा, यानी कब्जा उनको दे देगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो लगभग बचा हुआ 65% अब उनको रिटायरमेंट के 5 साल के अंदर उनको देना होगा। यानी साफ है कि एलडीए की इस योजना के अंतर्गत उन मकानों की कीमत भी लगनी तय हो गई है जो मकान सालों से खाली पड़े हुए थे। अब उन मकान की बिक्री के लेकर के एलडीए इस योजना के अंतर्गत अपने उन मकानों को बेचकर वो पैसा जो एलडीए का फंसा हुआ है उसे निकालने की प्रयास कर रहा है। महंगाई की मार झेल रहे देशवासियों को एलपीजी सिलेंडर मामले में थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। यानी कि कमर्शियल सिलेंडर के दामों में थोड़ी बहुत कटौती केंद्र सरकार की ओर से की गई है। अब देश की राजधानी दिल्ली में जो सिलेंडर करीब 1780 रुपये का मिलता था उसकी कीमत गिरकर 1680 रुपये के आसपास हो गई है। इसके साथ ही घरेलू गैस सिलेंडरों की बात करें तो घरेलू गैस सिलेंडरों में ना ही उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, ना ही कटौती की गई है। देशवासियों को उम्मीद थी कि घरेलू गैस की कीमतों में अगर कटौती होती है तो निश्चित रूप से आम जनता को, खासतौर पे गरीब तबका को काफ़ी राहत मिलेगी। फिलहाल देश के अलग अलग इलाकों में 100 रुपये के आसपास कमर्शियल सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है। निश्चित रूप से देशवासियों को बढ़ती हुई महंगाई के दौर में थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। इसके साथ ही उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में घरेलू गैस के सिलेंडर के दामों में भी कटौती की जा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से किसी भी तरीके से आधिकारिक बयान इसको लेकर नहीं दिया गया है। राजधानी में खाकी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीसीएफ बिल्डिंग के पास नशे में धुत एक सिपाही सड़क के किनारे पड़ा मिला। सिपाही की पहचान सचिन के रूप में हुई है और आम जनता ने सचिन का जमकर वीडियो बनाया है। आम जनता उसे उठाने का प्रयास करती रही, लेकिन नशे की हालत में सचिन सड़क के किनारे से उठना ही नहीं चाहता था। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये सवालिया निशान इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस के कर्मचारी हों या फिर पुलिस के अधिकारी हों, समय समय पर इनकी मानसिक जो है इलाज कराना, मानसिक प्रशिक्षण कराना बेहद ज़रूरी हो गया है। अगर समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग की जाए तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है।
चारा लेने गई महिला पर गुलदार ने हमला कर फिर मौत के घाट उतार दिया। जी हां, आपको बताते चलें बिजनौर में लगातार गुलदार का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं वन विभाग तो प्रयास करता नजर आ रहा है, लेकिन गुलदार हमले बंद नहीं कर रहा है। आपको बता दें, अगर बात की जाए, लगातार 12 मौतें अब तक गुलदार हमला कर लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। उसका मुख्य कारण ये है, ये गुलदार के मुंह खून लग गया है और गुलदार नरबख्शी हो गया और खूंखार इस वजह से हो गया है क्योंकि अभी तक उसके खिलाफ कोई या उसके पास कोई एक्शन वन विभाग द्वारा नहीं किया गया, जिस कारण गुलदार खूंखार व नरबख्शी बन गया। फिलहाल उस खूंखार गुलदार व नरबख्शी गुलदार को पकड़ने के लिए लखीमपुर खीरी से 2 हथनियाँ मंगाई गई, लेकिन अभी तक वह हथनियाँ ढूंढ तो रही हैं, प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन उसका अभी तक अता पता नहीं चल पाया है। फिलहाल किसान नेता की 2 राजनीतिक पार्टी धरना प्रदर्शन जारी है और वह मांग कर रही हैं कि हेलीकॉप्टर से गुलदार को पकड़ा जाए। पीलीभीत जिला कारागार का पीलीभीत के जो जिला अधिकारी हैं प्रवीण लक्षकार और पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने पीलीभीत जिला कारागार का अचूक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान वहां कोई कमियां थी तो उनके बारे में जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात भी कही। उनका कहना है कि जो मरीज यहाँ पर ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसको बरेली के लिए या लखनऊ के लिए रिफर कर दिया जाए। इलाज में कहीं लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने खान पान के बारे में भी जानकारी करते हुए कहा कि खान पान की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उसको उचित जो है इलाज कराने के लिए बरेली या लखनऊ भेज देना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिनके कार्ड यहाँ पर खराब हो चुके हैं उनके कार्ड भी दूसरे बनाए जाएं। वहीं जो अधीक्षक हैं उनको निर्देश दिया गया कि यहाँ जो भी बंदियों की समस्याएं हैं, खान पान की समस्याएं हैं, बीमारियों की समस्याएं हैं या मुलाकात जैसी भी समस्याएं हो रही हैं उसके बारे में विशेष ध्यान दें और किसी तरह की कोई भी ऐसी समस्या बंदियों को नहीं होनी चाहिए। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने बैरक नंबर 1 से और 9 तक पहुंचे और सभी बंदियों से समस्याएं भी सुनी तो अचूक निरीक्षण किया। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार डंपर ने एक दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें उनकी गोद से बच्चा छिटक कर टायर के नीचे आ गया और उसको डंपर ने कुचल के पीस दिया। जिस तरह से लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको रोकने के लिए ना तो परिवहन निगम विभाग आगे आ रहा है और ना ही संबंधित अधिकारी इस पे अंकुश लगा पा रहे हैं। खरन से भरे वाहन बेरोक टोक ओवरलोड वाहन बुरी तरह से दौड़ रहे हैं और सामने जो आ जाता है उसको कुचलते हुए निकल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला थाना स्वार के धनौरी क्षेत्र में आया है, जहां एक दंपति रोड पर सड़क पर जा रहा था बाइक से और बराबर से जो तेज रफ्तार डंपर था उसने उसके टक्कर मार दी। उसकी बच्ची छिटक कर टायर के नीचे आ गई और उसने कुचल दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर में तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, आनंद फानंद में पुलिस मौके पर पहुंची और तोड़फोड़ को रोकने के साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को समझाकर लगाया हुआ जाम को खुलवाया और बॉडी को शव को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय भेज दिया। जनपद आगरा के बाके नौरंगी घाट के रास्ते फिरोजाबाद और नंदगमा के रास्ते भिंड की शरण लेने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए आगरा पुलिस ने प्रधानों की मदद से तीसरी आंख का पहरा लगा दिया है। आपको बताते चलें कि आगरा का बाह और फिरोजाबाद के बीच यमुना नदी पर बने नौरंगी घाट पुल के रास्ते वारदात कर बदमाश आसानी से बच निकलते थे। अब पुल पर पुलिस ने सहायता केंद्र स्थापित कर दिया है, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे सीमा पार कर भागने वाले बदमाशों को आसानी से पकड़ा जा सके। आपको बताते चले कि डीसीपी पूर्वी सौमेंद्र मीणा ने पुलिस सहायता केंद्र का लोकार्पण किया है। इधर चंबल सेंचुरी के इको टूरिज्म से जुड़े नंदगमा में प्रधान ने चौराहे और तिरायों पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगने से नंदगवा के रास्ते भिंड की ओर भागने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए खेटा राठौर पुलिस को भी अब आसानी से बहुत ही सहायता मिलेगी। जनपद लगातार ये देखा जा रहा है कि युवक और युवतियों में सोशल मीडिया प्रेम का एक माध्यम बनी हुई है। लगातार सोशल मीडिया के जरिए युवक और युवतियों में प्रेम संबंध होना एक आम बात हो गई है। यही मामला एक अमेठी में भी देखने को मिला है, जहां पर इंस्टाग्राम के जरिए युवक और युवती में बातचीत हुई और बातचीत में दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्रेम हो गया और दोनों एक दिन स्थानीय मेले से फरार हो गए। वहीं युवती के परिजनों ने जाकर थाने में तहरीर दिया। जब पुलिस
मोबाइल नंबर सर्विलांस में लगाया और पुलिस ने छानबीन किया तो पड़ोसी जनपद के प्रतापगढ़ जिले में युवक और युवती दोनों मिल गए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर के संग्रामपुर थाने लाई, जहां पर उनके परिजनों को बुलाया गया और परिजनों को बुला करके जब बातचीत की गई तो वहीं युवक और युवती दोनों प्रेम विवाह में अड़े रहे और दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। एक बार समझाने के बाद भी जब वो लोग नहीं माने तो अंततः दोनों परिवार को पुलिस ने समझा बुझा करके और थाना परिसर में ही बने शिव मंदिर पर दोनों प्रेमी और प्रेमिका की शादी करवा दी और दोनों की शादी हो गई। हंसी खुशी प्रेमिका अपने ससुराल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों और लड़कों में प्रेम हो रहा है और प्रेम होने के बाद शादी तक बात पहुंच रही है, ये कहां तक कारगर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बागपत में भू माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं कि अधिकारियों की नियमों को भी ताक पर रख रहे हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि बागपत जनपद के अग्रवाल मंडी टटीरी का मामला है, जहाँ पर एक किसान ने अधिकारियों को दरबार के चक्कर काट रहा है। वहीं पर उसकी ज़मीन पर भू माफियाओं ने निर्माण शुरू कर दिया है, लेकिन अधिकारियों ने पूरी जो बिल्डिंग है उसे सील कर दी थी, लेकिन जो भू माफिया हैं वहाँ अपना निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जो भू माफिया हैं अधिकारियों के नियमों को ताक पर रख रहे हैं। वहीं पर बागपत के एडीएम पंकज वर्मा ने पूरे मामले को संज्ञान लिया है और इस मामले में एक टीम को गठित किया है और जल्द ही कार्रवाई की बात कह रहे हैं। सरजू नदी के रौद्र रूप के सामने बैरिया तहसील के गोपाल नगर गांव के टाड़ी मजरे का अस्तित्व खतरे में पड़ा है। जिलाधिकारी ने गांव का दौरा किया और वहां प्रभावित लोगों को विस्थापित करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया। साथ ही सिंचाई विभाग को भी कड़े निर्देश दिए किसी तरह से भी गांव के अस्तित्व को समाप्त होने से बचाया जाए। लेकिन नदी के रौद्र रूप के सामने अब देखना है कि गांव का अस्तित्व बचता है या पूर्व की भांति गांवों के अस्तित्व समाप्त होने के क्रिया में ही इस गांव का अस्तित्व मिट जाएगा या बचेगा। लेकिन सिंचाई विभाग जोर शोर से गांव के अस्तित्व को बचाने में जुटा है। जयपुर जिले में बढ़ती चोरी को देखते हुए पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पिछले 1 माह से राट क्षेत्र में बराबर चोरी की वारदातें हो रही थी, जिसको लेकर के पुलिस ने शिकायत के आधार पर चोरी के मुकदमे दर्ज किए थे। क्षेत्र में हो रही चोरी के खुलासे को लेकर के पुलिस टीम गठित की गई थी। स्थानीय पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मार करके अंतर्जनपदीय स्तर के 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चोरों को कब्जे से पुलिस को भारी मात्रा में चोरी किया हुआ माल भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार चोरों के कब्जे से लगभग 3 लाख रुपए के सोने और चांदी के जेवर भी चोरी की नकदी बरामद की गई है। पकड़े गए अभियुक्तों को घटनाओं के खुलासे को लेकर के पुलिस पूछताछ कर तीनों को अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भेज दिया। मंदिर से दर्शन करके लौट रहे युवक पर आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। लाठी डंडों से उसकी पिटाई की गई। मामला ऊंचाहाट थाना क्षेत्र के ओकड़िया गांव का बताया जा रहा है और पूरा वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं और पुलिस जांच में जुटती है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऊंचाहाट भेजा गया, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल उसने तहरीर देते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल CCTV जो फुटेज है और जो वीडियो बनाया गया है उसके आधार पर पुलिस अब छानबीन कर पहचान करने में जुटी है कि आखिर लोग हैं कौन और क्यों मारपीट की गई है। फिलहाल युवक की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई।